शिफ्टन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कारक, जो कक्षा 8वीं के हिंदी व्याकरण पाठ 12 में निहित है। अभी तक आप लोग वर्ण, भाषा, लिंग, वचन विस्तार पूर्वक पढ़ चुके होंगे। इसी से संबंधित अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कारक। ज्ञातव्य है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक के अपने एक विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। सभी कारकों की पहचान भी विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही होता है। तो आइए हम अब कारक के विषय में जानकारी हासिल करें। वाक्य में विभिन्न संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के विभिन्न विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो रे अरे। इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं उनका परिभाषा। कर्ता कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके द्वारा क्रिया को करने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे प्रेरणा ने 50 रन बनाए, अर्थात रन बनाने का काम प्रेरणा ने किया। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस पर क्रिया के प्रभाव का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, मैंने एक गीत गाया। यहाँ पर एक संशय पैदा होगा कि मैंने एक गीत गाया में को विभक्ति चिन्ह कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन को विभक्ति चिन्ह हम उच्चारण के द्वारा इसे संभव कर पाएंगे। जैसे मैंने एक गीत को गाया, इसे पुनः उच्चारण करके आप देखेंगे और को विभक्ति चिन्ह आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी विभक्ति चिन्ह लोप या अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे नीता लेखनी के द्वारा पत्र लिख रही है तथा श्याम बस से घर गया, अर्थात लिखने का साधन है लेखनी और घर जाने का साधन है बस। संप्रदान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के देय भाव का बोध हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह के लिए होता है। माता जी हमारे लिए भोजन बना रही हैं। इसमें के लिए का जो चिन्ह है वो संप्रदान के लिए ही निर्धारित किया गया है। अब 5वां है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कारण उनके अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से होता है। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों के विभक्ति चिन्ह से हैं। अधिकतर ये बच्चों के मन में ये संशय पैदा होता है कि जब विभक्ति चिन्ह से है तो इनका उदाहरण हम कैसे पहचान पाएंगे। तो आज मैं इसे स्पष्ट कर देती हूँ। करण कारक में साधन के से का प्रयोग जो होता है वो साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान में से का प्रयोग जो होता है वो जुदाई या अलग होने के संदर्भ में होता है। इस प्रकार हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। इसके बाद है संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से जुड़ी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम पर स्वत्व प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह का के की होता है। जैसे सिंह वन का राजा होता है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दिल्ली भारत की राजधानी है में की
जो राजधानी के साथ जोड़ रहा है, संबंध सूचित किया जा रहा है। तथा सिंह वन का राजा है, यहाँ राजा वन का है, तो यहाँ वन के साथ राजा का संबंध सूचित किया जा रहा है। अब 7वां, अधिकरण कारक। सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिससे आधार व्यक्त होता है। जैसे झील में कमल खिला हुआ है, अर्थात झील जो है वो आधार है कमल का, जिसमें वो खिलता है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है कि डब्बे में घी है, अर्थात घी को रखने का जो आधार है वो डब्बा है, इसलिए वो अधिकरण कारक के तहत आते हैं। संबोधन कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संज्ञा सर्वनाम को पुकारने, बुलाने, सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे विद्या का दान दो, सावधान, आगे ना आना। इसी तरह से अब इतनी बातें आप जानने के बाद आपके मन में जो संशय उठ रहा होगा, जो प्रश्न उभर के सामने आ रहे होंगे, उन सब का जवाब मिल गया होगा। अक्सर अपादान कारक और करण कारक में बच्चों के मन में संशय पैदा होता है, प्रश्न उठते रहते हैं, जिसका समाधान मेरे ख्याल से आज हो ही गया होगा। उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। उम्मीद है वे अच्छे से इसे समझ पाएंगे और अपनी संशय मिटा पाएंगे। धन्यवाद।